नमस्कार, मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। एक और नए विषय के साथ दिल्ली और देश में जो टैक्सी, उबर, ओला आदि जो चलती हैं, उनके लिए आज तक देश में कोई कानून नहीं है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। किसी शहर में 10 साल पहले शुरू हुई और किसी में 20 साल पहले भी शुरू हुई, लेकिन इतनी लंबी अवधि बीतने के बाद भी इसका कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाया गया। ये बहुत बड़ी लूट है। इसमें सफ़र करने वाले व्यक्तियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। किराया ज़्यादा लिया जाता है, समय पर उपलब्ध नहीं होती है, कोई भी बीच में उसको कैंसिल कर देता है। अनेकों प्रकार की समस्या आती हैं। इसके लिए मेरे द्वारा लगभग 2 वर्ष से प्रयास किया जा रहा था। पहले तो इस संबंध में अनेकों जवाब दिए गए, जिसमें अलग अलग बातें कही गई। कभी कहते हैं कि आप मांग नहीं सकते हैं, कभी कहते हैं अलग अलग बातें। लेकिन मुझे जनवरी 22 में इन्होंने लिख के दिया, दिल्ली मोटर व्हीकल एक्ट नीति तैयार करने की प्रक्रिया अधीन है। ये जनवरी 2022 में मुझे लिख के दिया गया कि प्रक्रिया अधीन है। इससे पहले लगभग 1 साल तक कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने अलग अलग जवाब अलग अलग बार दिए गए हैं। इसमें ये मुझे 5वें महीने का है ये। इसमें कहा गया, और ये हमने केंद्र सरकार से पूछा। केंद्र सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि ये जो सक्षम पदाधिकारी से ले सकते हैं। अपाधिकृत टैक्सी योजना के तहत कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। ये भारत सरकार भी मान रही है इस बात को कि भारत सरकार भी नहीं है। हमने अनेक राज्यों में इस बारे में भेजा और सभी राज्यों के द्वारा अलग अलग जवाब दिए गए हैं। किसी ने कहा आपका सुझाव बहुत अच्छा है, किसी ने कहा कि हमने इसको नोट कर लिया है, किसी ने अलग अलग जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं मान रहा है, बता रहा है कि इसमें नियम बनाने की प्रक्रिया है या नहीं है। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा इसमें कहा गया है, ये पत्र है हमारे पास 10 मार्च 2022 का, जिसमें कहा कि प्रक्रिया अधीन है। मोटर अधिनियम 1980 के संशोधन की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है। उत्तर प्रदेश ने माना है, गुजरात ने भी इसमें कार्रवाई करने का बात कही है। लेकिन इतने ताज्जुब की बात है कि पिछले 10-20 वर्षों से अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में ये उबर, ओला जो पीले रंग की नंबर प्लेट की टैक्सी होती हैं, वो चलनी आरंभ हुई और उनके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। इसमें कितनी बड़ी लूट हो रही है, उपभोक्ताओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना एक उपभोक्ता ही लगा सकता है। और ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। कौन सी कंपनी है ये ओला उबर वाली? देखिए, ये ओला उबर जो हैं, ये कुछ इसमें ओला उबर के साथ साथ कुछ और कंपनियां भी हैं टैक्सी, जो इसमें कुछ हमारे देश की हैं, हमारे देश के व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई कंपनी है, और कुछ विदेश की भी हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियां चलती हैं, जिसमें ओला उबर मेरे ख्याल से अधिकतर राज्यों में चलती हैं। अच्छा, क्या क्या इसमें सुविधा होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इसमें कोई भी चीज़ अगर शुरू की जाती है, कोई भी कार्रवाई आरंभ की जाती है, चाहे वो टैक्सी की हो, चाहे दूसरी फैक्ट्री लगाने की हो, किसी भी तरह की, तो उसको नीति नियम बनाए जाते हैं, नियम लागू किए जाते हैं, उन्हीं के तहत वो उसमें कार्य करता है। कोई भी, मेरी जानकारी में तो बड़े ताज्जुब की बात है कि पिछले 20 वर्षों से ओला उबर के लिए नियम ही नहीं है। ये मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। असल में समस्या जब आई, जब हमने इस विषय में शिकायत की। एक बार मेरे द्वारा यहाँ बुक की गई ओला से 2 बार पैसे ले लिए गए। वो मेरी वो होता है, जो फ़ोन से पैसे भी कट जाते हैं बेटे के, और मैंने उस बुजुर्ग को पैसे भी दे दिए थे, उस बुजुर्ग ने पैसे भी टैक्सी वाले को दे दिए। एक बार हमने बुक की रोहिणी से दिल्ली तक घर तक के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी लोकेशन ठीक नहीं है, आप लोकेशन बदलिए। जब हमने लोकेशन बदली तो जो 150 रुपये में आती थी, 140 रुपये में आती थी हैदरपुर से यहाँ तक, तो वो 250 रुपये या 250 रुपये हो गए उसके। ऐसा ही अनेकों बार हमारे साथ इसमें खुद गलत नियमों के तहत या ज़्यादा चार्ज लिया गया। नियम तो कोई है ही नहीं, तो हमने उसकी शिकायत की। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जब कोई नियम ही नहीं है तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई क्या कर सकते हैं। हमने पुलिस में भी लिखा, परिवहन विभाग में भी लिखा, भारत सरकार को भी लिखा। तो 1 साल तक तो यही कहते रहे कि कोई नियम ही नहीं है तो हम कार्रवाई क्या करें। फिर मैंने आरटी लगा के पूछा कि इसका नियम क्या है, तो जब पता लगा कि इसका तो कोई आज तक नियम ही नहीं बनाया है। अब देखिए कितनी बड़ी लूट है ये, कितना बड़ा अन्याय है उपभोक्ताओं के साथ कि पिछले 10-20 साल में उपभोक्ताओं के लिए ओला उबर के लिए कोई नियम ही नहीं बनाया गया है।